Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 2nd of chapter 10 Vector Algebra. If you still didn't watch the part 1 of this chapter, then you can see the link on above I button and click on that I button. You can easily get the link of part 1 because part 1 जो आपका देखना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी की वजह से आपके जो आगे कंसेप्ट है इस वाले वीडियो के समझ आएंगे। ठीक है, तो हमारा एक टाइप ऑफ वेक्टर जो है पिछली वीडियो के रिगार्डिंग मिस हो गया था, पहले हम उसका करते हैं, उसकी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद जो हम करेंगे इस वीडियो का जो पार्ट होगा वो अटेम्प्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसा हमने किया था, वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज बोथ दोनों होने जरूरी है, उसकी डायरेक्शन भी हो और उसका मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक लेंथ होती है वेक्टर की। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर, अगर आपके पास वेक्टर है अपना उसका नेगेटिव फाइंड करना है तो वो होता क्या एक्चुअल में, वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से होता है। जैसे मैंने कोई लिया ए बी, मतलब कोई ए वेक्टर लिया, इसे आप ए बी वेक्टर भी लिख सकते हो। ए वेक्टर मैंने बोला था चाहे आप सिंगल स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हो या फिर दो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हो। अगर मैंने इसका नेगेटिव निकालना है तो नेगेटिव क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जस्ट, और कुछ नहीं होता। मतलब जो मेरा टर्मिनल पॉइंट था अब वो मेरा इनिशियल बन जाएगा, जो इनिशियल था अब मेरा टर्मिनल बन जाएगा। तो द वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड, देखो जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही लेंथ इसकी है, एज दैट ऑफ द वेक्टर ए, जो हमारा स्टार्टिंग वेक्टर था सेम उसकी लेंथ का ही हमने एक वेक्टर लिया है, बट हैज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए। उसकी डायरेक्शन अगर ए से बी जा रही थी तो इसकी ऑपोजिट ली है, तो इसकी हमने बी से ए लेनी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो ये वेक्टर आ जाएगा दैट इज द नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर ए। तो इट इज डिनोटेड बाय, जो भी वेक्टर का आपको नेगेटिव पूछाएगा उसके आगे अपने माइनस का साइन लगा देना है। तो या फिर आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपने पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखा है, पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग या टर्मिनल इनिशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन चेंज कर दोगे, ए बी ए बन जाएगा, जो इनिशियल है टर्मिनल बन जाएगा, टर्मिनल इनिशियल वेक्टर बन जाएगा। सो बस क्या याद रखना है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर बट डिफरेंट और opposite direction. Now next topic is that is an important topic, और द जो हमारे इस चैप्टर से जो अब डेफिनेशन के बाद अब आपके वेक्टर्स की जो है उनका अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। वेक्टर अलजेब्रा मतलब उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर की कैसे होती है। अगर आपने दो वेक्टर ले लिए, सपोज हमने दो वेक्टर्स लिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सपोज मेरा ए वेक्टर या ये रहा, ठीक है, एंड हमने जो बी वेक्टर है कुछ इस तरह से यहाँ पे ले लिया। अब ए वेक्टर बी वेक्टर जो मैंने लिए है ये फ्री वेक्टर है, बिकॉज इसका जो फिक्स्ड ओरिजिन है वो नहीं है। जिसका ओरिजिन फिक्स्ड होता है वो फ्री वेक्टर नहीं होते, और जिनका ओरिजिन फिक्स्ड नहीं होता, जिनको आप कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो, बना सकते हो, वो फ्री वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर है। तो मैंने ए बी वेक्टर लिया, अब मैंने इसको इस तरह से क्या करना है, कनेक्ट करना है कि ये दोनों एडजेसेंट साइड बन जाए। ये मैंने ए वेक्टर ले लिया, ये मैंने बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट वेक्टर्स होते हैं जिन दो वेक्टर के बिटवीन एक कॉमन पॉइंट होता हो। तो हमने क्या किया, इसका जो है ए वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर लिया, तो जो इन दोनों का सम होगा, एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, वो एक्चुअल में होगा क्या, एक थर्ड साइड ही होगी कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर आप देखो ये ट्रायंगल बन रही है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट कैसे, देखो यहां से हम यहां गए, फिर यहां से हम यहां गए, अब हमारी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी, बट नो। तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, सम ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज अ ऑपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दीज वेक्टर्स। तो एक्चुअल में है क्या, अगर जो आपने दो वेक्टर्स लिए हैं वो इस तरह से हो कि दोनों कंजक्टिव साइड्स जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल किया, देन देयर सम इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड। इस थर्ड साइड को जो रिप्रेजेंट करती है वो इन दोनों वेक्टर्स का सम होता है ऑफ द ट्रायंगल, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बट जो भी आपका सम वेक्टर होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। जैसे क्या किया हमने ट्रायंगल ले ली,
जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी हो सकती है, वैसे बनेगी राइट साइड ट्रायंगल आपकी। जैसे मैंने ले लिया ए बी सी, ए से बी से सी, बट ए टू सी, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए प्लस बी वेक्टर है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पता है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, आपने ट्रायंगल्स में पढ़ा हुआ है। बट अगर हम वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा क्या बन रहा है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस, अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ना लूँ, मतलब हम इस वाले को कर रहे हैं ए बी सी, अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ना लूँ, ए से बी गए, बी से सी से हम गए ए, ठीक है, ये बन गया। अभी हमने किया है ए बी प्लस बी सी, ये क्या बन जाएगा, ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर ए बी वेक्टर है उसके आप इनिशियल टर्मिनल पॉइंट चेंज कर दो, मतलब ए बी बन जाए बी, तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो मतलब जो ए सी है, सी ए क्या है, इसका नेगेटिव ही है, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो ए सी है, सी ए है वो और कुछ नहीं माइनस ऑफ ए सी है, उसका ही नेगेटिव है। तो इसको आप खोलोगे तो ये जीरो बन जाएगा। इट मीन्स ये कुछ नहीं, तीनों साइड का सम जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, बट ये कोई जीरो वेक्टर थोड़ी है हमारा, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या लेते हैं, ए से बी से सी, जो थर्ड साइड होते हैं उनका सम होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन की लेते हैं, उनकी डायरेक्शन की नहीं लेते। अगर लोगे तो ये रिजल्ट को फॉल्स कर देता है। जैसे हमने अभी क्या किया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वैसे ही होता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स। पैरेललोग्राम कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है। तो जैसे मैंने कोई यहाँ पे, अब हम जैसे मैंने एक ए वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर लिया, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। तो हमने क्या पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये बी वेक्टर है तो पक्का ये भी हमारा क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा, और ये हमारा ए वेक्टर होगा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों साइड्स की, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स represented by two adjacent sides of a parallelogram then their sum। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर आप पैरेललोग्राम के दो साइड्स पिक करते हो, वो भी कौन सी, एडजेसेंट साइड्स पिक करते हो, तो उन दोनों का जो सम है वो एक्चुअल में होता क्या है, वो होता है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये होता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि हम ये डायगोनल भी ले सकते। वो डायगोनल कौन सा होगा, जो दोनों साइड्स का कॉमन जो होता है पॉइंट होता है, उसके थ्रू ही जो डायगोनल बनता है वो ही एक्चुअल में उन दोनों साइड्स का, दोनों वेक्टर्स का सम होता है। तो क्या हम बोलेंगे, दो वेक्टर्स का सम पैरेललोग्राम में क्या होगा, उन दोनों जो वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट होगा उससे जो डायगोनल पास हो रहा होगा वो डायगोनली क्या बन जाएगा, उन दोनों वेक्टर का सम बन जाएगा। अगर आप एक्चुअल में देखो एक तरह से, अगर ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर ना, ये एक ट्रायंगल नहीं बन गई, तो ये एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो है कि अगर आपके दो एडजेसेंट साइड्स, आप टू साइड्स लेते हो, दो वेक्टर्स लेते हो, उनका सम करते हो, तो जो थर्ड साइड होती है, ठीक है ना, जो थर्ड साइड्स होती है हमारी, वो एक्चुअल में क्या होती है, इन दोनों वेक्टर का सम होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें दो वेक्टर्स का जो सम है डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। वो डायगोनल में होता क्या है, जो दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से बन रहा होता है, पास हो रहा होता है। तो क्या है, अगर दो वेक्टर्स हमें रिप्रेजेंट इस तरह करें जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो, देन उनका सम क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। उस डायगोनल का, इस डायगोनल का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, बिकॉज ए से सी के थ्रू जा रहे हैं। तो जो डायगोनल का इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का जिनका सम क्या है उनका इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होगा। ये देखो, ये ए से डी जा रहा है, ये ए से बी जा रहा है, ये ए से सी जा रहा है, तो इन दोनों वेक्टर्स का भी जो इनिशियल पॉइंट ए है और इस डायगोनल का भी इनिशियल पॉइंट ए है। सो जो जो डायगोनल ए सी है वो हमारा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का ए बी प्लस बी डी का क्या है, एडिशन वेक्टर है, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, अगर आप दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, तो उसका एक्चुअल में होता क्या है, ये देखिए, ये हमने कोई ए वेक्टर लिया, ठीक है, जैसे हमने पहले कोई वी वेक्टर यहाँ पे लिया था, बट अब हमने क्या करना है, उसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब हम इस साइड लेंगे, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्यों। ये मैंने बी वेक्टर लिया,
अब देखो एक्चुअल में क्या था, मैंने ए वेक्टर लिया, ठीक है ना। अगर तो मैं बी वेक्टर क्या लेती, ऊपर की ओर लेती इस तरह से, तो ये मेरा बी वेक्टर होता। बट मैंने अब क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन, मतलब नेगेटिव लेना है। तो हमें पता भी पड़ा था नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम होता है, जितने लेंथ का ये उतने लेंथ का वो होगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज रहेगी। तो मैंने इसको ऊपर की बजाय नीचे ले लिया। तो हम कह सकते हो ये जो ऊपर वेक्टर था उसका ही जो डायरेक्शन चेंज करके हम नीचे ले आए, तो ये बन गया नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। जैसे अब हम इसको ऊपर करके आए थे तो वो क्या था हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको अब क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। क्यों, अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो ये माइनस बी वेक्टर बन चुका है यहाँ पे। सो इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन देयर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी इज डिफाइंड एज दिस। बिकॉज देखो अगर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं इसको ऑपोजिट कर देती हूँ तो वो बन जाता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। बिकॉज माइनस बी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ बी। इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। सो अब हमें पता है जो डायगोनल इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा माइनस बी वेक्टर है, तो इन दोनों का सम इस तरह से होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी वेक्टर इन दोनों वेक्टर का सम है। माइनस बी क्यों लिया, क्योंकि हमने दूसरे वेक्टर का क्या कर दिया, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, जब भी दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दूसरे वाला वेक्टर होगा उसका क्या कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। मतलब पहले उसको माइनस के साथ, माइनस बी मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, फिर फर्स्ट वाले के साथ उसको ऐड कर देंगे। Now next we are going to discuss properties of a vector addition. Properties बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू डूइंग बाय कैलकुलेशन अप्लाइंग दी फॉर्मूलाज है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हो। कम्यूटेटिव होता क्या है, कम्यूट करना, मतलब एक दूसरे के साथ। इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर्स, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन आप फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर में ऐड करो, चाहे सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर में ऐड करो। उन दोनों का जो सम आएगा, दोनों का एडिशन जो आएगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा। सो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है, सम ऑफ टू वेक्टर्स लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू बाय इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन लाइक बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आपको इनके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी के प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको ना ये बाय नेम जो है इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। चार ऑप्शन देंगे, इनमें से एसोसिएटिव लॉ कौन सा, एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है, एटसेट्रा। सो आपको अच्छे से इनको याद करेंगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एसोसिएटिव लॉ क्या है, इसके लिए तीन वैक्टर्स का होना चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी, कोई भी तीन वेक्टर लीजिए। अगर आप क्या करें, चाहे आप पीछे दो वेक्टर का सम निकालो, जो आपका सम आ जाएगा उसके बाद उसको फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर दो। चाहे आप पहले दो वेक्टर का सम करो, उनके एडिशन करो, जो उनका एडिशन आता है उसको थर्ड वेक्टर में ऐड कर दो, वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे आप पीछे दो वेक्टर वाले, चाहे पहले दो वेक्टर का एडिशन करो, उसको बाद में ऐड करो, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना होता है। इसका मतलब है पीछे दो वेक्टर का एडिशन, इसका मतलब पहले दो वेक्टर का एडिशन। तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेट सॉल्व करोगे, दोनों को इक्वल प्रूफ करोगे, तो ये ऑलवेज इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपका एसोसिएटिव लॉ क्या है, मतलब आपका प्रूव नहीं हो रहा, मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी वेक्टर हम उसमें क्या ऐड करें कि वो खुद ही आ जाए। खुद आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि ऐसा वेक्टर ढूंढना जिसको हम किसी भी वेक्टर में ऐड करें वो वेक्टर खुद ही आ जाए, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसा सिर्फ जीरो वेक्टर ही है जो ऐसा काम कर सकता है, बिकॉज जीरो वेक्टर को किसी में भी ऐड करो वो वही रह जाएगा, चाहे इसको आगे ऐड करो चाहे पीछे ऐड करो। एडिशन में कोई फर्क नहीं रहता, 1 + 2 3 रहता है, 2 + 1 3 रहता है। तो आप क्या है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। चाहे आप जीरो को क्या रखो, राइट पे रखो, जीरो को लेफ्ट पे रखो, उनकी एडिशन कर दो तो वो वेक्टर क्या खुद आ जाएगा। तो जो जीरो होगा, हमारा जो जीरो वेक्टर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर आपको पूछ रहे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है वेक्टर्स में, आप बोलोगे जीरो वेक्टर इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ द लास्ट वन इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, मतलब अगर आप कोई वेक्टर पहले लेते हो, आपको पूछ ले इसका एडिटिव इनवर्स बताएं। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि इसमें हम कौन सा वेक्टर ऐड करें कि जीरो
आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी बना दे, मतलब जीरो वेक्टर बना दे। हमें पता है एक नंबर में आप सिर्फ उसका क्या है नेगेटिव नंबर ही ऐड कर सकते हो जिससे वो जीरो बन जाते हैं, जैसे 1 - 1 0, 1/2 - 1/2 0। दैट्स वाई मतलब हर वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर मिलेगा जिसके साथ उसका एडिशन करने पे जीरो वेक्टर मतलब एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। तो आप क्या बोलोगे कि वो वेक्टर जिसको हम गिवन वेक्टर में इस तरह से ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मीन जीरो वेक्टर बन जाए, उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है -a और कुछ नहीं, उसी वेक्टर का नेगेटिव जो वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी और नेगेटिव वेक्टर गिवन वेक्टर का क्या होता है एडिटिव इनवर्स होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। हमें पता है वेक्टर क्या होता है जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। स्केलर क्या होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और कोई डायरेक्शन ना हो। तो स्केलर एक तरह के एक रियल क्वांटिटी एक रियल नंबर ही होता है। जैसे मैं आपको बोल दूँ ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है ना। अब मैं आपको बोल दूँ कि आपने इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब अगर मैं बोल दूँ कि आपने इसको क्या करना है 1/2a वेक्टर, इसको मैंने एक स्केलर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करती तो इसका एक्चुअल में होगा क्या। देखो हमें पता है डायरेक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका थोड़ा जो मैग्नीट्यूड है उसमें फर्क आ जाएगा। मतलब जैसे अगर मेरा यहाँ पे जो ए वेक्टर है 2 यूनिट से मिलके बन रहा था, ये मेरी एक यूनिट है ये मेरी दूसरी यूनिट है, तो हम क्या बोलेंगे तो इसमें जो यूनिट है वो हाफ हो जाएगी, मतलब एक यूनिट रह जाएगी, मतलब इसका जो हाफ लेंथ रह जाएगा कुछ इस तरह से रह जाएगा। अगर मैं आपको यही 2a वेक्टर बोल दूं मतलब इसकी यूनिट अब डबल हो जाएगी, यानी कि आपका जो स्केलर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो उसकी डायरेक्शन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी डायरेक्शन वही रहती है, उसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है कि वो कम हो रही है या बढ़ रही है। तो जैसे अगर इसकी 2 यूनिट थी इसको डबल अप कर दोगे तो इसकी कितनी यूनिट बन जाएगी 4, मतलब जैसे 1 2 3 4, तो ये मेरा ए वेक्टर बन गया इस डायरेक्शन से कुछ इस तरह से, मतलब जितना पहले था उसका फिर हमने डबल कर दिया। तो आप क्या बोलोगे किसी स्केलर को जब भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर क्या है उसकी यूनिट जो है बढ़ती है कम हो जाती है, जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट होती है, ठीक है ना। अगर यही मैं बोल दूं -a वेक्टर, -a वेक्टर मतलब क्या होगा कि मेरी जो वेक्टर है, ठीक है ना, जैसे ये वाला मेरा ए वेक्टर है, अब इसका हमने क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जितनी मेरी यूनिट थी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट अब यहाँ पे -1 का मतलब क्या हो गया कि उसको हमने शिफ्ट कर दिया, उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया हमने चेंज कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन वैसे रहेगी, यूनिट तो इसकी 2 ही रहेगी, जैसे हमने 2 यूनिट लिए ना, यूनिट तो मेरी 2 ही है, बट जब मैं -1 की मल्टीप्लाई करूंगी तो इसकी जो यूनिट है वो -2 हो जाएगी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है, अगर हम माइनस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी जो यूनिट्स है वो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं, मतलब पीछे की ओर जाएगी। अब 2 यूनिट मेरी पीछे शिफ्ट हो जाएगी, पैरेलल उतना ही है क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, अगर -2 होता तो -4 यूनिट से कम हो जाती, मतलब पीछे की ओर डायरेक्शन चली जाती। तो हम क्या कह सकते हैं इफ ए वेक्टर एंड एम इज स्केलर, स्केलर का तो रियल नंबर, देन एम में मतलब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। उसका सेंस क्या होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो m टाइम्स हो जाता है, मतलब उतने ही गुना बढ़ जाता है या कम हो जाता है, डिपेंड करता है ए पे, बट डायरेक्शन सेम रहती है जब आपका जो मल्टीप्लाई कर नंबर वो पॉजिटिव हो। अगर आपका जो मल्टीप्लाई करने वाला स्केलर ही नेगेटिव होता है तो उसका क्या डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जितना क्या था ए था, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल देते हैं और मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आज की वीडियो में नेगेटिव वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, प्रॉपर्टीज की हैं। इनको अच्छे से आप क्या है मार्क कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। देन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, ऑल्सो द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। सो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।